बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम की कहानी। ये अक्टूबर 1954 की बात है एंड इस रोज़ जब उस ज़माने में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर आइज़नहावर से मुलाकात की थी और पाकिस्तान ने अमरीका के एटम बराए अमन एटम फॉर पीस के मंसूबे में शमूलियत के साथ जोहरी तवानाई के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए जोहरी तवानाई के कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। ये आगाज़ था पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का, या दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से पैमान था कि वो जोहरी तवानाई असला की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। उस ज़माने में पाकिस्तान में इस मसले पर काफ़ी लय दे हुई थी, क्योंकि बहुत से मुबस्सरीन के नज़दीक सदर आइज़नहावर का एटम बराए अमन का मंसूबे का असल मकसद अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों को जोहरी असला की सलाहियत से महरूम रखना और उन पर कदगन लगाकर उन्हें जोहरी असला की तैयारी से रोकना था। पाकिस्तान की तरफ से आइज़नहावर के इस मंसूबे को तस्लीम करने पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों का माथा ठनका था, क्योंकि ये आगाज़ था पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के कदमों में खुद सुपुर्दगी का। इसके फ़ौरन बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी शोबों में हमागीर कुर्बत और तावन का दौर शुरू हुआ। इसी साल पाकिस्तान अमेरिका के दो फ़ौजी मुआहदों सेंटो और सेटो में शामिल हुआ और अमेरिका ने भारी फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद के एवज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर फ़ौजी अड्डे कायम किए थे और अपने फ़ौजी सलाहकार पाकिस्तान भेजे थे, और उसके साथ पाकिस्तान के 5 साला इक़्तिसादी मंसूबा की तैयारी के लिए अमेरिका ने अपने माहिरीन पाकिस्तान के मंसूबा बंदी कमीशन में तैनात किए थे। यूँ अमेरिका ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया था। पाकिस्तान पर अमेरिका के असर की मुकम्मल गिरफ्त का नतीजा ये रहा कि उस ज़माने में पाकिस्तान की क़यादत ने एक लम्हा के लिए भी जोहरी असला की तैयारी के बारे में नहीं सोचा। आम तौर पर उस वक़्त अमेरिका के दिफाई मुआहदे जाहरियत के तदारक का ज़रिया समझे जाते थे। सन 1960 की दिहाई में ये ख़बरें आनी शुरू हो गई थीं कि भारत बड़ी तेज़ी से जोहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जोहरी असला के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। सन 1964 में भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल पर जब पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियती वफ़द की क़यादत करते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल्ली आए थे, तो उस मौके पर उनसे मुलाकात हुई इंडिया के नामानिगारों की या सहाफ़ियों की। भारत में जोहरी तवानाई के शोबे में पेश रफ्त पर भी उनसे बात हुई। जब उनसे पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत हासिल करने के लिए क्या कर रहा है ये सवाल हुआ, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पैमान लेकर कहा कि मैं ये राज अफ़शा नहीं करूँगा। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी से उन्होंने कहा कि मैं ये राज अफ़शा नहीं करूँगा। इंकशाफ किया था कि सन 1963 में उन्होंने काबीना में ये तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान को जोहरी असला की तैयारी के प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन सदर अयूब ख़ान और उनके वज़ीर
اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ حاصل نہیں کرے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔